हेलो दोस्तों, अभी जो जगह आप देख रहे हैं ये यूनिटी ऑफ लिबर्टी का जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जगह है, कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर अच्छा कैफेटेरिया था, फूड कोर्ट, बहुत सारे फॉरेनर्स, इंडियंस और हम यहाँ थे। करीब 1 घंटे का क्रूज़ से जर्नी करने के बाद हम यहाँ पहुँचे तो भूख लगी थी। लंच का टाइम हो रहा था। धूप बड़ी अच्छी थी, चनक धूप जो बोलते हैं, चटकारा वो धूप थी। तो पेड़ की छांव में बैठ कर के जो भी मेनू थे हमने एंजॉय किया, सब विदेशी मेनू, और अच्छा लगा। अपने यहाँ तो हम इडली डोसा समोसा पकौड़े खाते ही रहते हैं, यहाँ पर फॉरेन डिश अच्छा लगा। सारे अच्छे लोग दिखे, अच्छा मौसम, अच्छी जगह, अच्छे लोग, सबका साथ मिल रहा था। दिस इज़ ऑल्सो ए प्लेस नियर स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ऊपर आप हेलीकॉप्टर की हॉरिंग सुन रहे होंगे, जो यहाँ का फाइटर हेलीकॉप्टर था चिनक। आई कैन रिकॉग्नाइज बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। यहाँ सेल्फी से अच्छा होता है किसी से आप हेल्प ले लें, बिकॉज सेल्फी का स्नैपशॉट जो है क्लोजअप का होता है, जिससे चेहरे में डिफरेंस आ जाता है, फेस इंप्रेशन में, फेस के आकार प्रकार में। लेकिन अगर किसी से मदद ले लीजिए आप तो फ़ोटो अच्छा आता है। तो यहाँ पर दे डोंट हेजिटेट, रादर यू कैन से कि देयर इज़ नो क्रेज़ अबाउट सेल्फी। यू कैन टेक इट इफ़ देयर इज़ नो वन आसपास सराउंडिंग, अदरवाइज आस्क समवन हेल्प। सी यू। तो स्टूडियो वापस चलते हैं, और आई थिंक मेरे टूरिस्ट गाइड जो है मेरे मलय कुमार, उनके अनुसार आज का ट्रिप यहीं पर फिनिश हो रहा है। सामने देखेंगे क्रूज़ जा रहा है, दैट इज़ द स्टेटन आइलैंड फेरी। आज हम वाइट माउंटेन जो लून के जगह पे है, जो लिंकन स्ट्रीट के पास है, वहाँ आए। पीछे आप देखेंगे रोपवे को आते जाते। इसे यहाँ वो देखिए, दिखाई दिया ना, इसे यहाँ केबिन कहते हैं, केबिन ट्रॉली। और फिर हम यहाँ से थोड़ा रेस्ट करके, मैडम पानी पी रही हैं, फिर आगे बढ़े रोपवे से होते हुए। यहाँ आपको रोपवे दिखाई देगा। उस दिन वेडिंग सेरेमनी हो रहा था, आप देखेंगे कि एक झलक ब्लैक ड्रेस में बहुत खूबसूरत लेडी थी। सामने एक झील दिख रहा है, स्टैटिक वाटर पॉन्ड। ये कॉटेज है जहाँ हम रुके हुए हैं। यह बहती नदी के किनारे है। ऐसी नदी तो खैर अपने यहाँ भी है, लेकिन यहाँ इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि हम यहाँ दूसरे कंट्री में गेस्ट हैं, एंजॉय कर रहे हैं क्लाइमेट को, वेदर को, जगह को। आप फुर्सत में हैं तो वीडियो देखना जारी रहे। एक बहती नदी के किनारे रिसॉर्ट है हमारा, बहुत अच्छा लगा मुझे। स्पेशली रिसॉर्ट के रूम हमने पूरा एक 3 BHK ले रखा है, और बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन। मैंने कुछ तस्वीरें ली ताकि इसको देख करके मैं अपने यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन मेरा अभी बाकी है, या फिर फ्यूचर में कहीं अगर मैं कुछ कंस्ट्रक्शन
करूं या दोस्तों को बतलाऊं तो डिज़ाइन अच्छा लगेगा, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ आदमी सीखता है। पीछे जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो पानी के बहने की आवाज़ है। कुछ सोचते हुए नज़ारा अच्छा लग रहा था। जब मैं अकेले रहता हूँ तो कुछ यूँ ही देखता हूँ, कुछ सोचता हूँ, कुछ कंटेंट के बारे में सोचता हूँ कि कल क्या करना है। होमवर्क करता हूँ, रादर यू कैन से कि होमवर्क करता हूँ मैं। फिल्म की शूटिंग भी ऐसे ही होती है, एक दिन जा करके देखा जाता है, फिर उसके हिसाब से प्लॉट बनते हैं, फिर सीन क्रिएट किया जाता है। दूसरे दिन सुबह सोचा कि नहा के चलें, क्योंकि दूसरे कंट्री में हैं तो ये यहाँ भी नहाने से शायद कुछ पुण्य मिल जाए। आज शनिवार का दिन था, तो मैं हर शनिवार को पीपल को जल चढ़ाता हूँ। वन मैन आर्मी होने के कारण सारी फोटोग्राफी खुद को करना है। एक बात मैं कहूँगा न्यू यूट्यूबर्स को, जब कभी आप कहीं जाएं तो कभी भी अपने रिश्तेदारों के साथ न जाएं, क्योंकि रिश्तेदारों के साथ फोटोग्राफी उनके लिए बहुत बोरियत फील होता है। उनको अच्छा नहीं लगता है कि रुक रुक के फ़ोटोग्राफी करते रहें, उनको आपके लिए भी रुकना पड़ता है। तो मैं एडवाइस दूंगा कि कभी भी अपने परिवार के साथ यूट्यूब के लिए वीडियो ना बनावें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, वो लोग बोर फील करते हैं। अब मैं सबक सीख गया हूँ, अकेले ही जाता हूँ। आप देखेंगे मेरा बहुत सारे वीडियो जो है मैं स्टैंड पे कैमरा लगा करके खुद रिकॉर्डिंग करता हूँ। फ्री इंसान को आज़ादी बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम टू डू एनीथिंग जो दूसरे को पसंद ना हो लेकिन आपको पसंद हो। पानी ठंडा था और पत्थर जो है नदी का, छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर, तो उस पे पैर जो है ना हिलता था, तो गिरने का डर था। कान में पानी घुसा हुआ है, कान में पानी घुसने से मेरा कष्ट दूर हो गया। जो वॉल्यूम क्रिएट होता है कान में, ठीक हो गया था। वही गंगा में नहाने वाली एक डुबकी मारा मैंने। यहाँ मैंने नहा करके शनिवार को शनिदेव को प्रणाम किया, अपने पूर्वजों को प्रणाम किया, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं जहाँ भी आप अच्छी जगह जाएं तो पानी तर्पण जरूर करें, जल का तर्पण जरूर करें। क्या पता कहाँ किस देश में आपका किया हुआ एक कर्म काम आ जाए। गाना तो नहीं गाऊंगा कि पानी में आग लगा है राजा तेरी जवानी, लेकिन हाँ देखिए, ओम शनिश्चराय देवाय नमः, ओम शनिश्चराय देवाय नमः, जय पूर्वज, जय पितृलोक, सादर प्रणाम। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एक अच्छा पार्टनर चुनिए, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, जिसके साथ आपकी दोस्ती बनती हो, जो आपके साथ कोऑपरेट करे, घूमे फिरे, मन पसंद। अब आप इसे गलत ना सोचेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक सहयोगी। एकदम साफ पानी है, मीठा पानी है, स्वच्छ पानी है, पहाड़ से आ रहा है। धन्यवाद किया मैंने प्रभु को, उनकी कृपा से अब हम वर्ल्ड टूर पे निकले हैं। आगे और भी मेरा डेस्टिनेशन है, वीडियो बना के अपलोड करते रहूँगा, आप देखते रहिएगा। मेरी भाषा सरल सामान्य है। कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी आवाज़ काफ़ी देर तक सुनने को मिलता है। कोई फास्ट स्पीच नहीं है जो पता नहीं चला कि क्या बोल के चले गए। एक कॉटेज के बाहर का दृश्य। अमेरिका में गाड़ियों की भरमार है। यहाँ घर में जितने लोग हैं वयस्क एडल्ट, सबके हिस्से में एक गाड़ी है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट टैक्सी या रोड कन्वेंस का कोई साधन नहीं है अपनी गाड़ी के अलावा। यहाँ ऑटो नहीं चलता है, यहाँ बैटरी रिक्शा नहीं चलता है।
ये हमारा ब्लॉक नंबर 24 का रूम नंबर 5। यहाँ इतनी शांति रहती है, जैसे लग रहा था कि जैसे इमेजिन कर लीजिए जैसे कोरोना काल में हम जब लॉकडाउन में थे, चारों तरफ सन्नाटा था, तो यूएसए के बाहर यानी कि यूएसए के स्टेट्स में, यूएसए तो एक स्टेट्स है, यूएसए के बहुत सारे स्टेट्स हैं, हर जगह कहीं ना कहीं शहर छोड़ करके, अभी हम थोड़ा शहर से दूर है, शांति है। फोटोग्राफी किया, मन किया कि थोड़ा सा और कवरेज कर लें, तो नीचे की तरफ जाते समय दोबारा, क्योंकि एक बार पानी से आनंद मिला तो सोचा कि पानी में पैर डुबा के बैठे कि सारी थकावट दूर हो। और कहते हैं कि पानी, जल, 5 तत्व जो है उसमें से जल एक तत्व, हमेशा उसके साथ जुड़ के रहना चाहिए। उसका ज़्यादा फ़ायदा ना उठाएं, उसको ज़्यादा व्यर्थ ना करें, लेकिन जुड़ के रहें ताकि प्राकृतिक में कोई प्यासा न रहे, जल रहे, स्वच्छ जल रहे, पीने का पानी मिले सबको, मनुष्य को, पशुओं को, पेड़ पौधों को। तो आज क्लोजअप दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे पत्थर, वही जो मैं बोला था इसके पहले वाले नहाते समय का वीडियो में देखिए कितना छोटा, पैर बैलेंस बिगड़ रहा था। ये नदी, पथरीली नदी मेरे लिए अजूबा नहीं था, लेकिन जगह, क्योंकि ये एक बहुत ही ताकतवर स्टेट में है। फिर दूसरे दिन हम गए एक ट्रैकिंग वाला जंगल। बाय गॉड, करीब 4 किलोमीटर हम लोग ऊपर गए थे, चढ़े थे, पूरा जंगल था। जंगल ऐसा था कि वीडियो नहीं लिया, क्योंकि जंगल तो कहीं का भी एक जैसा ही होता है। लेकिन जब आए तो एग्जिट पॉइंट पे वही रेस्टोरेंट